Good morning class. Welcome to second lecture of your chemistry class. Okay. So now lecture 2 is about the chemical change. Okay. Page number 84. Today we will study chemical change. What is chemical change? When two or more substances react in such a way that there is formation of one or more new substances, this change is called a chemical change or a chemical रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि एक नया सब्सटेंस बने, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बने, दिस चेंज इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स अंडरगो चेंजेस टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। केमिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, अंडरगो होते हैं कुछ चेंजेस ताकि हमको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। केमिकल चेंजेस जनरली आर इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। Okay, now you should know the term. See, first one is reactant. Here you should know the term reactant. Reactant क्या होते हैं? A substance that takes part in a reaction and undergoes a change is known as reactant. Reactant वो substance होता है जो किसी भी reaction में undergo होता है, reaction में आता है and उसका फिर कुछ प्रोडक्ट भी होता है, उसमें चेंज भी होते हैं, उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड। जब कोई रिएक्शन होता है, दो रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, कुछ रिएक्शन होगा, एक आपको कुछ एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके। इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंज इन विच वी कैन नॉट गेट बैक विद द इनिशियल सब्सटेंस। वो केमिकल चेंज जिसमें हम वापस उसकी इनिशियल स्टेज में नहीं पहुंच सकते, अगर हम एक्शन को रिवर्स करें तो भी उसको इरिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ओके। Now coming here, during a chemical change, as I told you, reactants undergo changes to form products. Chemical changes generally irreversible होते हैं। Now burning of paper, आपने पेपर को जला दिया, वो वापस सही नहीं हो सकता। Spoilage of food, खाना ख़राब हो गया, अब वो सही नहीं हो सकता। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बन गया, अब उसको आप कच्चा नहीं कर सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड एकदम जब हज़म हो चुका, डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो बाहर ऐसा तो नहीं निकल सकता एक जैसा। फोटोसिंथेसिस इज़ ऑल्सो नॉट रिवर्सिबल, इट इज़ इरिवर्सिबल। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दही जम गया तो अब आप उसको वापस मिल्क नहीं बना सकते। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट अगर कच्चा है, पक गया, वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में अगर रस्ट लग गया, जंक लग गया, तो वो आप उसको इरिवर्सिबल नहीं कर सकते। दीज आर केमिकल चेंजेस। वाई दे आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस? बिकॉज वो कुछ आगे अलग कुछ बन जाते हैं। ओके, वो वापस इरिवर्सिबल होते हैं। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 6.5 to 6.8 टू स्टडी दीज केमिकल चेंजेस। वी विल स्टडी एक्टिविटी 6.5, 6.6 एंड 6.7 to 8 for better understanding of this chemical change. So activity 6.5 is what? Observe. You have to observe. Okay, what we have to do? Our aim is to observe the formation of a new substance on heating a magnesium ribbon and then adding water to it. हमारा aim क्या रहेगा? हम क्या करेंगे? हम एक मैग्नीशियम रिबन को हीट करेंगे। ओके, उसके बाद उस पर पानी डालेंगे। वी विल सी व्हाट विल हैपन। ओके, नाउ प्रोसीजर क्या है? टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अ मैग्नीशियम इन रिबन। मैग्नीशियम रिबन, आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया मैग्नीशियम रिबन का। क्लीन इट टिप बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। आपने उसको टिप क्लीन कर दिया सैंड पेपर से। होल्ड इट, उसको पकड़िए टोंग से ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। आप चिमटे से किसी से आप उसको पकड़िए बर्नर के फ्लेम के ऊपर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? यू विल ऑब्जर्व दैट इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। एक बढ़िया सी ब्रिलियंट सी वाइट लाइट दिखेगी। इट लीव्स, चमकती हुई। इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश आफ्टर बर्निंग। वो पीछे अपने क्या छोड़ जाएगी? पाउडरी ऐश, पाउडर के फॉर्म में उसका चूरा मिलेगा आपको। द ऐश ऑब्टेन इज़ नॉट द सेम एज द मैग्नीशियम रिबन। आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया, अब ऐश वो तो नहीं मिला आपको, ऐश मिला। मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। मैग्नीशियम ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ओके, नाउ coming to this, next what we have to do? See here, collect the ash in a beaker and mix it with a small amount of water. अब हमने इस ऐश को एक बीकर में डाला और उसमें हमने पानी भी डाल दिया। Stir it properly, अब उसको मिलाइए।
With the help of a dropper, put a drop of this solution on red and blue litmus papers to test its chemical nature. अब आप क्या करेंगे, ड्रॉपर से इस लिक्विड को एक रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालेंगे, उसका केमिकल नेचर चेक करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्वेशन होगा आपका? यू विल ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स एज इट इज़. रेड लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू हो जाएगा और जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो चेंज नहीं होगा. दिस शोज दैट द सोल्यूशन ऑब्टेन इज बेसिक इन नेचर. इन्फ्रेंस क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ न्यू सब्सटेंस. दस इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जब आपने पानी में मिलाया तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, जो एक अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक नया सब्सटेंस है. दस ये केमिकल चेंज है. नाउ सी अगेन, दिस चेंज इज रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऐश. मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपने वाटर में मिलाया, दिस विल गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला. ओके, नाउ this activity if you will perform, you will perform under the supervision of your teacher or any elder. Okay, this will be done in your labs basically. Now activity 6.6, what we will observe, to observe the formation of a new substance on putting an iron nail in copper sulfate solution. हम इसमें हमारा एम क्या रहेगा? We will put an iron nail in copper solution. Okay, copper sulfate solution. Now what is the procedure? See here, take 100 ml of water in a 20 to 50 ml beaker. What we will do, हम 250 ml के beaker में what we will do, we will take 100 ml of water. Dissolve a spoonful of copper sulfate, blue vitriol और नीला तोता इन इट. हम क्या करेंगे, इस 100 ml वाटर में हम एक स्पूनफुल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल देंगे. कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4. ये हम उस वाटर के सॉल्यूशन में डाल देंगे. दिस इज़ अ बीकर में हमने पहले 100 ml पानी डाला, 100 ml पानी में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया. कॉपर सल्फेट इज CuSO4. Okay, now add a few drops of dilute sulfuric acid to it. Now we will add a dilute sulfuric acid, H2SO4. Okay, what do you get? अब आपको क्या मिला? You will get a blue colored solution. You will get this blue color solution. Now divide this solution into 2 equal parts. अब आप 2 equal parts में solution को divide कर देंगे. To the second part, drop an iron nail and leave it for 30 minutes. Second part जो आपने अलग रख दिया बीकर में, उसमें आप कुछ आयरन की nails डाल देंगे. nails कीलें डाल के छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए. Now compare the color of this solution with the second part of the solution. अब ये जो part solution आप पीछे छोड़ आए हैं, इन दोनों को आपस में compare करिए. You will observe that the blue color of the solution changes to green color. Also a brown colored layer gets deposited on the iron nail. अब आपको क्या दिखेगा? एक तो आपको ये दिखेगा कि जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो गया है एंड ब्राउन कलर का एक लेयर होगा जो आयरन नेल के ऊपर जमा हो गया होगा. ठीक है, इन्फ्रेंस क्या है इससे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर. इट चेंजेस टू ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस दैट इज आयरन सल्फेट. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने डाला था वो आपका जो था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. अब आपका जो कॉपर सल्फेट जो था वो जब न्यू सब्सटेंस के फॉर्म में आया, वो जब ग्रीन क्यों हो गया? क्योंकि एक नया सब्सटेंस बन गया, आयरन सल्फेट बन गया. क्योंकि आयरन नेल्स आपने डाले थे तो आयरन सल्फेट बन गया है, इसीलिए वो ग्रीन कलर का हो गया है. द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज ऑफ कॉपर. जो आयरन के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट जमा हो गया है दैट इज कॉल्ड कॉपर. अनदर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. Hence, this is also a chemical change. Now see how the reaction will go. Copper sulfate plus iron. Copper sulfate is blue in color. Iron is grey in color. When this will combine, this will give iron sulfate, FeSO4, that is green in color. And then copper. Copper जो यहाँ जमा हुआ है nails के ऊपर, that is brown in color. Okay. This is also activity 6.6. This you will do in labs when you will come to school. And then activity 6.7. Okay, aim to observe the formation of a new substance on adding baking soda to vinegar. Now what we will do, we will form a new substance by adding baking soda to vinegar. Procedure क्या है? Take about 2 ml of vinegar in a test tube. हमने test tube में 2 ml of vinegar ले लिया
एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, अब उसमें हमने बेकिंग सोडा भी मिला दिया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या मिला? यू विल हियर अ हिसिंग साउंड, एक हिसिंग सी साउंड होगी एंड कुछ बबल्स ऑफ गैस दिखेंगे आपको जो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलते हुए आएंगे। हमने क्या किया? विनेगर को और बेकिंग सोडा को मिक्स किया हुआ है। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एंड ऑब्जर्व व्हाट इट हैपन्स। अब क्या हम करेंगे? एक लाइम वाटर जो होगा, फ्रेश लाइम वाटर, उसमें हम इसको पास कर देंगे इस गैस को। ओके, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर क्या हो जाएगा? वो मिल्की हो जाएगा। व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू विनेगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। जब बेकिंग सोडा विनेगर से मिलेगा एक नया सब्सटेंस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। ओके, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास किया जाएगा वो लाइम वाटर जो होगा टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, another new substance, एक नया सब्सटेंस निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, सी हियर, विनेगर का फॉर्मूला इज CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा का फॉर्मूला इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। व्हेन दिस विल कंबाइन दिस विल गिव यू वन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कुछ अदर सब्सटेंसेज। देन दिस CO2 विल रिएक्ट विद लाइम वाटर, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसको रिएक्ट कराओगे दिस विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिल्की and water. Okay, this will be also done in labs only. Now this next one is to observe the formation of a new substance on adding zinc to copper sulfate solution. Procedure is what we have to do. अब हमको क्या करना है? इसमें हमें एक नया सब्सटेंस देखना है जब हम जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। टेक 5 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में वी विल टेक 5 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देन वी विल पुट अ जिंक ग्रेन्यूल इनटू इट, हम उस टेस्ट ट्यूब में एक जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे एंड लीव इट फॉर 5 to 10 minutes अनडिस्टर्ब्ड, आप इसको टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, undisturbed. What do you observe? You will observe that the blue color of copper sulfate solution fades away. जब आपने इसके अंदर जिंक डाला you will see कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स डाले आप देखेंगे कि इसका जो ब्लू कलर है ये फेड हो जाएगा, उड़ जाएगा। फेड मीन्स उड़ जाएगा। ओके, इट हैपन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, बिकॉज जिंक सल्फेट बन गया है अब। यू विल ऑल्सो सी अ ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। हेयर सी, ये आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दिस इज ब्लू, आपने इसमें जिंक ग्रेन्यूल डाला, 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा, कलर उड़ जाएगा और जो सल्फेट है, जो कॉपर है, सॉरी कॉपर आपका नीचे आके बैठ जाएगा एंड दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। Okay, so what is the inference here? When a zinc granule is added to the copper sulfate solution, zinc sulfate is formed, a new substance, एक zinc sulfate एक नया substance form हो गया है, while copper is deposited at the bottom of the test tube. Okay, now chemically see here, we will be and more understand with the help of a chemical reaction. See here, copper sulfate blue in color, CuSO4 blue, then we have zinc. When these will combine, this will give copper sulfate, zinc sulfate, ZnSO4 you will get, plus copper is dissolved at the bottom. See here, okay. Again I am repeating, copper sulfate जब zinc से add होगा, zinc granules उसमें add हो जाएंगे, this will give you zinc sulfate मिल जाएगा and copper particles, copper will collected in the bottom of this test tube. Okay, it is deposited at the bottom of the test tube here. Okay, so now these are the activities that will be, your teacher will tell how to do it later. Okay, bye for now, thank you.